العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه अजमाइन अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मम मलक ज़ा रहमिन महरमिन मिन्हु अतक़ अलैहि, जिस शख्स ने किसी ज़ी रहम महरम रिश्तेदार को खरीद लिया तो वो रिश्तेदार मालिक पर आज़ाद हो जाएगा। वयकूनु वलाउहु लहू बिक़द्रिल मिल्की, और आज़ाद शुदा रिश्तेदार की वला मालिक को बकदरे मिल्क मिलेगी। कसलासी बनातिन, जैसे कि 3 बेटियां, लिल कुबरा सलासून दीनारन, बड़ी बेटी के 30 दीनार हैं, वलिस सुगरा 20 दीनारन, और छोटी बेटी के 20 दीनार हैं। फश्तरता अबाहुमा बिल 50, दोनों ने मिलकर अपने बाप को 50 दीनार के इवज खरीद लिया। वमातल अबू वतरक शैअन, बाप मर गया और उसने कोई चीज छोड़ा। फस्सुलुसानी बैनहुन्ना अस्लासन बिल फर्जी, तो सुलुसान तीनों बेटियों के माबैन 3 हिस्सों में फर्जियत की वजह से तकसीम होगा। वल बाकी बैन मुश्तरयतिल अबी अखमासन बिल वलाई, और माँ बाकी माल 2 खरीदार बच्चियों के माबैन 5 हिस्सों में तकसीम होगा वला की वजह से। सलासतु अखमासिही लिल कुबरा, 3 खुमुस बड़ी बेटी को मिलेगा। व खुमुसाहु लिस्सुगरा, और 2 खुमुस सोगरा को मिलेगा। व तसिहु मिन खमसतिन व अर्बईना, और मसअले की तस्हीह 45 से होगी। अजीज तलबा, जो इबारत पढ़कर मैंने आपके सामने तर्जमा किया है, इस इबारत में मुसन्निफ अलैहिर्रहमा ज़ी रहम महरम के मालिक होने का हुक्म बयान फरमा रहे हैं। इस इबारत के तहत मबाहिसे अरबाआ पर मुश्तमिल गुफ्तगू हमें करनी है। बहसे अव्वल ज़ी रहम महरम की तारीफ, बहसे सानी कायदे वला, बहसे सालिस तखरीज मसअला मा वजाहत, बहसे राबे 2 अहम फायदे। बहसे अव्वल ज़ी रहम महरम की तारीफ। ज़ी रहम महरम वो रिश्तेदार हैं जिनसे हमेशा हमेश के लिए निकाह हराम है, जैसे उसूल में माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी वगैरह, फुरू में बेटा बेटी, पोता पोती, नवासा नवासी वगैरह। बहसे सानी कायदे वला, अगर कोई शख्स अपने किसी ज़ी रहम महरम रिश्तेदार को खरीदे या हिबा वगैरह के जरिए वो मालिक बन जाए तो मालिक होते ही वो रिश्तेदार आज़ाद हो जाएगा। अलबत्ता आज़ाद शुदा रिश्तेदार का जब इंतकाल होगा तो इस मालिक होने वाले रिश्तेदार को विरासत की बुनियाद पर तो हिस्सा मिलेगा ही, लेकिन इसके मिल्कियत के मिकदार को मद्देनजर रखते हुए इसको वला के तौर पर भी हिस्सा मिलेगा। यहां बतौर तंबीह की ये समझ लें कि मुसन्निफ अलैहिर्रहमा ने 2 लफ्ज का जिक्र फरमाया है। मम मलका ज़ा रहमिन महरमिन, ज़ी रहम महरम, अतक़ अलैहि, आजाद होने के लिए दोनों चीजों का पाया जाना जरूरी है, ज़ी रहम भी हो महरम भी हो। ज़ी रहम कहते हैं खूनी रिश्तेदारी को, और महरम कहते हैं निकाह हमेशा हमेश के लिए हराम हो। ये दोनों माना जब रिश्तेदार में मौजूद होगा तो अतक़ अलैहि आजादी का तहक्कुक होगा। दोनों में से एक है, दूसरा नहीं है। मसलन ज़ी रहम तो है लेकिन महरम नहीं है। मिसाल के तौर पर खालाजाद, मामूजाद, फूफीजाद, भाई बहने, तो इनके दरमियान निकाह जायज है। मालूम ये हुआ कि ये खालाजाद, मामूजाद, फूफीजाद, ये ज़ी रहम खूनी रिश्तेदारी तो इनके माबैन है, लेकिन महरम निकाह की हुर्मत का माना नहीं है। लिहाजा अब अगर कोई शख्स इन तीनों रिश्तेदारों में से किसी का मालिक बन जाए तो अतक़ अलैहि आजादी नाफिज नहीं होगी। इसी तरीके से महरम वाला माना तो हो, हमेशा हमेश के लिए निकाह हराम तो हो, लेकिन वो ज़ी रहम यानी खूनी रिश्तेदारी ना हो, जैसे रज़ाई भाई बहन। तो रज़ाई भाई बहन से निकाह हमेशा हमेश के लिए हराम, लेकिन इनके माबैन
जो ताल्लुक है वो रजाअत का है, नसब का नहीं है, खूनी रिश्तेदारी नहीं है, दूध की रिश्तेदारी है। ये भी जरा जहन में रख लें तो मसला आसान होगा समझने के लिए। अब बहसे सालिस तखरीज मसअला मा वज़ाहत, मुसन्निफ अलैहिर्रहमा सूरत मसअला जिक्र कर रहे हैं कि एक शख्स गुलाम है और इस गुलाम बाप की 3 बेटियां हैं, सुगरा छोटी बेटी, कुबरा बड़ी बेटी, उस्ता बिचली बेटी। इन तीनों बच्चियों में से सुगरा ने 20 दीनार दिए, कुबरा ने 30 दीनार दिए। 50 दीनार के इवज इन्होंने अपने बाप को खरीद लिया। जैसे ही खरीद कर ये लोग मालिक बनी, बाप आजाद हो गए। अब जब बाप मरेगा और तरका छोड़ेगा तो बाप की प्रॉपर्टी से अव्वलन तीनों बच्चियों को सुलुसान मिलेगा, जो तीनों के दरमियान बराबर बराबर एक हिस्से में तकसीम हो जाएगा। असलासन, इसी को मुसन्निफ ने फरमाया सुलुसान के 3 हिस्से होंगे और तीनों बच्चियों को बराबर बराबर दे दिया जाएगा फर्जियत की वजह से। और जो बच रहा है वो बचा हुआ माल इन 2 खरीदार बच्चियों सुगरा और कुबरा को इनकी मिल्कियत के बकदर मिलेगा। वयकून वलाउहु लहू बेकदरिल मिल्की, यानी बड़ी बेटी ने 30 दीनार लगाए हैं तो उसको वला थोड़ी ज्यादा मिलेगी, और छोटी बेटी ने 20 दीनार लगाए, माल कम लगाया है तो उसको वला थोड़ी कम मिलेगी। इसको हम मिसाल से समझते हैं, मजीद इसमें वजाहत होगी, लिहाजा बोर्ड पर फोकस करें। आप देख रहे हैं कि एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसने बिन्त कुबरा बैनुल कौसैन काफ है, ये बड़ी बेटी है। बिन्त सुगरा बैनुल कौसैन स्वाद है, ये छोटी बेटी है। बिन्त उस्ता बैनुल कौसैन वाव है, ये बिचली बेटी है। इन तीनों बच्चियों को मरने वाले बाप ने छोड़ा। इन तीनों बच्चियों में से सुगरा ने 20 दीनार दिए, देखिए 20 लिखा हुआ है, और कुबरा ने 30 दीनार दिए। ये 20 और 30 50 दीनार के एवज इन्होंने अपने बाप को खरीद लिया। बाप जो है ना आजाद हो गया, और आजाद होने के बाद कुछ माल छोड़कर मर गया। अब जाहिर सी बात है 3 बेटियां हैं, 1 2 3, तो फ़इन कुन्न निसाअन फ़ौक़ स्नतैनि फ़लहुन्न सुलुसा मा तरक, ये हमने सुलुसान दे दिया। और सुलुसान के हमना मदद 3 से मसला बना, और 3 में से 2 ये बतौर सुलुसान की तीनों बेटियों को मुश्तरका तौर पर मिला। 3 में से जो 1 था वो सुगरा और कुबरा को असबे सबबी की बुनियाद पर हमने 1 दे दिया। अब यहाँ थोड़ा से तस्हीह का मसला है, इसको मैं यहाँ वाज़ेह करता हूँ। तस्हीह का बयान चूंकि आगे मुस्तकिल आ रहा है, यहाँ जरा गौर कीजिए। 1 2 3 बेटियों के दरमियान 2 बराबर तकसीम नहीं होगा, लिहाजा तस्हीह का कायदा ये है कि ये 1 2 3 ये रुऊस हैं और ये 2 सिहाम हैं, और 2 सिहाम रुऊस के माबैन बराबर तकसीम नहीं होगा, लिहाजा 3 अदद रुऊस को हमने यहाँ महफूज कर लिया। देख रहे हैं यहाँ 3 लिखा हुआ है। इसी तरह सुगरा और कुबरा के, सुगरा के 20 दीनार और कुबरा के 30 दीनार, ये कुल मिलाकर 50 हुए। 50 को हमने छोटा कर दिया, 5 बना दिया। मालूम ये हुआ कि ये 1 5 के माबैन बराबर तकसीम नहीं होगा, तो हमने अदद रुऊस जो इनके माल थे, चूंकि यहाँ वला ही के मिकदार को देखते हुए विरासत मिलेगी, लिहाजा इस 5 को हमने यहाँ महफूज कर लिया। अब 3 और 5 इन दोनों के दरमियान निस्बत तबायुन है, लिहाजा 3 को 5 में ज़रब दे दिया तो हासिल ज़रब 15 आया। इस 15 को उठाकर हमने 3 में ज़रब दिया तो 15 दिया 45 आ गया। ये है वतसिहु मिन खम्सतिन व अर्बईन, जो मुसन्निफ अलैहिर्रहमान ने बयान किया कि मसले की तस्हीह 45 से होगी। हो गई तस्हीह। तरीके तकसीम क्या होगा? अदद मजरूब 15 को उठाकर हमने 2 में ज़रब दिया तो 15 दूनी 30। इस 30 को हमने तीनों बच्चियों के दरमियान फर्जियत से बराबर बराबर तकसीम कर दिया। कुबरा को हमने 10 दे दिया, देख रहे हैं आप। सुगरा को भी हमने 10 दे दिया और उस्ता को भी हमने 10 दे दिया। ये फर्जियत से 30 हिस्सा बराबर बराबर तकसीम हो गया, असलासन, जिसको मुसन्निफ अलैहिर्रहमान ने कहा था। फिर हमने 15 अदद मजरूब को उठाकर 1 में ज़रब दिया, 15 एका 15। अब ये 15 को हम सुगरा और कुबरा के माबैन तकसीम करेंगे बकदरे वला, लिहाजा कुबरा और सुगरा के लिए हमने अदद माना था 5, तो 15 को जब हम 5 में तकसीम करेंगे तो एक हिस्सा आएगा 3, और चूंकि सुगरा के 2 हिस्से हमने फर्ज किए थे तो 3 दूनी 6। आप यहां देख रहे हैं सुगरा को फर्जियत से 10 मिला, ये प्लस का निशान है, ये 6 बकदरे वला, उसकी मिल्कियत को देखते हुए 6 यहां मिल गया, 10 और 6 ये कुल मिलाकर 16 हो गया। इसी तरीके से 3 तिया 9, तो ये 9 हिस्सा कुबरा को मिल गया, लिहाजा कुबरा को फर्जियत से 10 और वला से 9, ये कुल मिलाकर 19 हो गया। 19 प्लस 16 प्लस 10 ये 45 हो गया। 45 से मसला बना, 45 बराबर तकसीम हो गया। आपने यहां देखा कि कुबरा को जो 9 मिल रहा है वला से और सुगरा को 6 मिल रहा है। क्यों? इसलिए कि कुबरा के 30 दीनार थे
और सोगरा के 20 दीनार थे, 20 दीनार कम होता है लिहाजा बकदरे मिल्क वाला कम मिली, और 30 दीनार 20 दीनार से ज्यादा होता है लिहाजा बकदरे मिल्क को मद्देनजर रखते हुए यहाँ वाला ज्यादा मिली। अजीज तलबा, इसी पर हम इक्तिफा करते हैं। इंशाअल्लाह बहसे राबे 2 अहम फवाइद पर जो मुश्तमिल है उस पर इंशाअल्लाह आइंदा मजलिस में गुफ्तगू होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.